दोस्तों, अरब सागर के किनारे पाकिस्तान के बलूचिस्तान ब्रांच के सुदूर तकसीम पश्चिम में एक ऐसा शहर बसा है जिससे दुनिया आज गेम चेंजर के नाम से भी जानती है। लेकिन उस शहर का असली नाम और पहचान उसकी हवाओं में छुपी है। बात कर रहा हूं वेदर की गवादर। शद दो बलूची शब्दों से मिलकर बना है, गवाद यानी हवा और दर यानी दरवाजा। यानी इसका मतलब ये जगह सिर्फ मछुआरों की एक छोटी सी बस्ती थी जहां रेत के डेले और समंदर की लहरें आपस में बातें करती थीं। लेकिन आज ये शहर दुक्षर एशिया की राजधानी और रापार का एक अहम केंद्र बन चुका है। ये शहर अपनी अनोखी बनावट, जिसे हेमरहेट कहा जाता है, और अपने गहरे पानी के बंदरगाह यानी डिप्सी बोट के लिए मशहूर है। ग्वादर की बेगुलंग सती की बात की जाए तो कुदरत का एक नायाब नमूना है। ये शहर एक परिंदे सुलह यानी प्राइज हुई पर मजा है, जो अरब सागर में एक हथौड़े यानी एमरहेड के आकार में निकला हुआ है। उसे कोहे बातिल कहा जाता है। ये ऊंची चट्टान शहर को समंदर की तेज लहरों से बचाती है और उसे मैं और ईरान की सेफा से मोतर हंजा 20 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। यहाँ का भूगोल बड़ा ही विरोधाभासी है। एक तरफ अनतकलीम देना समंदर है तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान का सूखा और पथरीला रेगिस्तान। ग्वादर का इत्तेहाद किसी फिल्म कहानी से कम दिलचस्प नहीं है। ये जमीन सदियों से सिकंदर महान यानी अलेक्जेंडर ग्रेट से लेकर पुर्तगालियों और मुगलों के कदमों की गवाही रही है। कहा जाता है कि जब सिकंदर भारत से लूट रहा था तो उसकी सीना उसी रेगिस्तान, जिसे तब गुरदोसिया कहा जाता था, उससे गुजरी थी और भी शर्ट गर्मी में तबाह हो गई। लेकिन अधूरी के देहात में सबसे चौंकाने वाली बात यह है, ग्वादर हमेशा से पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। 1783 ईस्वी में कलात के खान ने यह इलाका उम्मान के सुल्तान को एक तोहफे के रूप में दे दिया। आपने सही सुना, लगभग 175 साल तक ग्वादर उम्मान की सल्तनत का एक हिस्सा था। यहाँ उम्मान का झंडा ठहराया जाता था। वो यहाँ के गवर्नर उम्मान से नियुक्त होते थे। जब 1947 में पाकिस्तान पर 1958 में पाकिस्तान सरकार ने कोर्ट ने बातचीत के बाद उम्मान से ग्वादर को खरीदा। ये सौदा उस समय लगभग 5.5 अरब रुपए में हुआ। 8 सितंबर 1958 को उत्कारी तौर पर ग्वादर पाकिस्तान का हिस्सा बना। ये शायद आधुनिक इतिहास का एकमात्र ऐसा उतारा है जहां किसी देश ने अपनी जमीन खरीदी को। आज जो ग्वादर हम देखते हैं वो इसी अभी हासिल सौदे की टीम ने। ग्वादर की संस्कृति पूरी तरह से बलोची से सकती है, लेकिन इसमें उम्मान और अरब संस्कृति का भी हल्का सा झलक देखने को मिलती है। यहाँ के लोग बेहद सादिक, मेहमान नवाज और सवातिमानी होती है। ग्वादर के लोग पारंपरिक ग्रुप से सुंगी प्रीवी होते हैं। बिंजू यहाँ का एक ट्रमक हुआ थेंडर मारा जाता है, जिसके धन पर लोग गीत गाए जाते हैं। खापा की बात करें तो ग्वादर का खाना समंदर की दिन है। यहाँ की मछली की सुच्ची बहुत ही मशहूर है, जिसमें मछली को मसालों के साथ आग पर भूना जाता है। इसके अलावा खजूर यहाँ का जीवन धीमा और सुकून भरा है, जो अब तेजी से हो रहे हाथों बदलामों के साथ सामान जुस से बिठाने की कोशिश कर रहा है। ग्वादर की आबादी पहले बहुत कम थी, लेकिन ओपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर आने के बाद यहाँ डेमोग्राफिक्स में काफी बदलाव हो रहा है। मंदरूक से यहाँ बलोच समुदाय के लोग रहते हैं, जो सुन्नी मुस्लिम हैं, लेकिन यहाँ जिक्री समुदाय की भी एक बड़ी आबादी है, जो अपनी अलग धार्मिक मान्यताओं के लिए जाने जाते हैं और शांतिपूर्ण वक्त सदियों से रह रहे हैं। समाज का मक्के पेशा सदियों से मछली पकड़ना रहा है। पीढ़ियों से लोग अपनी छोटी नावों में समंदर में जाते रहते हैं। जी इनसे इंजीनियर, मजदूर और रेयामारिया रहे। तो ये शहर धीरे धीरे एक कॉस्मोपॉलिटन रूप ले रहा है। हालांकि सतानिया लोगों में ये डर भी है कि कहीं इस विकास की दौड़ में उनकी अपनी पहचान कहीं खो न जाए। ग्वादर की तो पूरी पहचान ही कनेक्टिविटी पर ढकी है। इससे दुनिया के नक्शे पर लाने वाली सबसे बड़ी चीज है। ये चीन के लिए बहुत महकूम है, क्योंकि उसे अरब सागर और मतपुर तकसीबी पहुंच देता है। ग्वादर तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही शानदार है। कराची से ग्वादर को जोड़ने वाला मकरान कोस्टल हाईवे दुनिया की सबसे खूबसूरत सड़कों में से किक मारा जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर अब भी ऐसा वीडियो अपने शहर के बारे में चाहते हैं
तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपने शहर का नाम लिखकर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।